everyone, I am Shatrughan Tiwari and welcome back to my channel. Here we are starting the 7th chapter from SST class 10th, and the name of this chapter is Lifeline of a National Economy, and this video is going to be part first of this chapter. Dear students, this chapter is Lifeline of National Economy. लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। लाइफलाइन को हिंदी में कहते हैं जीवन रेखाएं, ठीक है ना। तो लाइफलाइन को हिंदी में कहते हैं जीवन रेखाएं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होंगी कि आपका जो चैप्टर है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए बच्चों, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। हम अपने हमारा जो प्रतिदिन का जो दिनचर्या है, जीवन की जो विभिन्न सामग्रियां हैं, बहुत सारे जो प्रकार हैं, बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं, उनको हम अपने यूज़ में, अपने सर्विसेज में, हमेशा अपने सेवाओं में प्रयोग करते हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग while other requirements are met by bringing their forms other places। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आसपास ही उपलब्ध हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, जबकि इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत होती है और वो हम दूसरे स्थान से लाकर पूरी करते हैं। Goods and services do not move from supply locals to demand locals on other own। जो हमारी जो वस्तुएं हैं, जो हमारी सेवाएं हैं, उनका जो डिमांड है वो उस प्लेस से आपूर्ति स्थल तक, जो हमारा जो डिमांड प्लेस है, लोकल प्लेस से डिमांड प्लेस तक की बात करें तो, है ना, तो वो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अपने आप में एक जगह पर नहीं पहुंच पाती हैं। The movement of these goods and services from their supply location to demand location necessitates to need for transport। तो उसके लिए क्या होता है कि एक सामान को दूसरे सामान तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, परिवहन की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, सम पीपल्स आर इंगेज्ड इन फैसिलिटिंग दीज मूवमेंट्स। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इस प्रोडक्ट को या इसको हमें उपलब्ध कराने में इंगेज्ड हैं, संलग्न हैं। दीज आर नोन एज टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशंस। मतलब जो व्यक्ति इस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से किसी कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रेडर्स कहते हैं, यानी व्यापारी कहते हैं। ट्रेडर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यापारी कहते हैं। Thus the peace of development of a country depend upon the production of goods and services always as their movement over places, therefore efficient means of transport and prerequisites of fast development। तो बच्चों, ये जो होता है, एक देश का जो डेवलपमेंट होता है, उसकी जो गति होती है, उसकी जो एक्टिविटी होती है, उसकी जो चाल होती है ना, उस पर क्या होता है कि जो वस्तुएं हैं और जो भी सेवाएं हैं, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके साथ साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करने के लिए, पहुंचाने के लिए जो सुविधा निर्भर करता है वो ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर करता है। इसलिए हम परिवहन को, ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही एक सक्षम साधन या तीव्र, क्विक डेवलपमेंट, फास्ट डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं या अपेक्षित करते हैं। Movement of these goods and services can be
over three important demands of our earth, that is land, water and air. जो वस्तुएं हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको एक जगह से लाना और ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? लैंड माने स्थल, वाटर माने जल और एयर मतलब वायु। ये 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आइए इसके बारे में आगे भी बढ़ते हैं। तो ये क्या हुई? बेस्ड ऑन दीज ट्रांसपोर्ट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये जो क्षेत्र हैं, हमारे जो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिन्हें हम लैंड, वाटर एंड एयर कहते हैं, इन्हीं के आधार पर हम ट्रांसपोर्टेशन को भी एक स्थान से एक जल के माध्यम से या वायु के माध्यम से वर्गीकृत भी करते हैं। यानी हमारे पास सड़क परिवहन भी है, रोड ट्रांसपोर्ट भी है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी है और एयर ट्रांसपोर्ट भी हमारे पास उपलब्ध है। तो ये नीचे देखिए एक वो दिया गया है, फिगर दिया गया है। इस फिगर को आप देखिए, समझिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास, हमने आपको बताया कि हमारे परिवहन के जो साधन हैं वो 3 प्रकार से हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। हमने आपको लैंड वाटर में बताया। लैंड वाटर में क्या लैंड जो ट्रांसपोर्ट हैं वो क्या हैं? हमारे रेलवेज़ हैं, हमारे रोड हैं, हमारी पाइपलाइंस हैं, ये हमारी लैंड पर होती हैं, ज़मीन पर होती हैं। वाटर में होता है इनलैंड और ओवरेज, जो हमारी आंतरिक जल परिवहन है और जो समुद्री जल परिवहन है, इसके अंतर्गत आते हैं। और जो वायु हैं, हमारे डोमेस्टिक एयरवेज हैं, जो हमारे घरेलू विमान जिसको हम कहते हैं। इंटरनेशनल एयरवेज हैं, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कहते हैं। डोमेस्टिक जो हमारे हैं एयरवेज हैं, जो इनमें दो तरीके के होते हैं। एक होता है पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसे हम सार्वजनिक प्राधिकरण कहते हैं, और दूसरा होता है प्राइवेट एयरलाइंस, जिन्हें हम निजी विमान सेवा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं, इसको आप समझ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम trade and transport were restricted to a limited space. With the development in science and technology, the area of influence of trade and transport, बहुत समय पहले की बात करें तक जो व्यापार था, हमारा जो ट्रेड था वो, और जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट था, उसकी सुविधा एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड थी। उसकी सुविधा हमारे क्षेत्र में बहुत ही सीमित थी, बहुत सीमित मात्रा में इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन विथ द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास किए, तो उसके साथ साथ हमारा जो ट्रांसपोर्ट है या हमारा जो ट्रेड है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ये क्या हुआ? इसके क्षेत्र में बहुत सारी विस्तृत जानकारी, एक्सपेंडेड फॉर एंड वाइड, जो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विस्तृत हुआ, बहुत ज़्यादा इसका मतलब विस्तार हुआ। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। आज जो है सक्षम और जो तीव्र गति वाले चलने वाले जो हमारे ट्रांसपोर्ट हैं, वो आज संसार के बड़े बड़े गांव में भी परिवर्तित हो चुके हैं। Transport has been able to achieve this with the help of equally development communication system। ये जो विकास का, परिवहन का जो हमारा विकास हुआ, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हुआ, ये सिर्फ कम्युनिकेशन पर डिपेंड होकर के, ये सिर्फ संचार साधनों के विकास की सहायता से ही हम इसको ये हमें अवेलेबल हो पाया है, यही संभव हो पाया है। इसलिए देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसलिए हम यह कह सकते हैं, या हम समझ सकते हैं, या हम जान सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है और जो ट्रेड है और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड हैं। यानी कि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो व्यापार नहीं हो पाएगा, और व्यापार करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं या एक दूसरे के पूरक हैं, इसको हम कह सकते हैं। टुडे इंडिया इज़ well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity and linguistic and socio-culture
प्लुरलिटी। जो आज हम भारत देखें तो अपने विशाल आकार में, बहुत बड़े आकार में है, बहुत सारी इसमें विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं पाई जाती हैं, और जो हमारे सामाजिक और जो सांस्कृतिक अधिकता है, बहुलता है, उसके बावजूद भी आज हमारा पूरा संसार सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के चलते, है ना। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एंड इंटरनेट एटसेट्रा हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मेनी वेज। जो हमारी रेल है, हमारा जो एयरवेज है, जो हम जिसे हम वायु बोलते हैं, जल परिवहन है, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन, समाचार, न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो हैं, टेलीविज़न्स हैं, सिनेमा है, इंटरनेट है, इन सारे माध्यमों से हम जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक, जो हमारी सामाजिक आर्थिक विकास है, उनमें अनेक प्रकार की सहायता हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। दिस ट्रेड फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू द विटेलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी, विटेलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। जो आज हम स्थानीय बात करें, जो हमारे इसके स्थान मतलब लोकल से लेकर अगर हम इंटरनेशनल स्तर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उसको जीवन शक्ति दी जाती है। It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities of for the comforts of life। हमारे जीवन की जो समृद्ध क्रिया है, उसको जो आरामदायक बनाया जीवन के लिए, सुविधाएं जो उपलब्ध कराई, जो साधन उपलब्ध कराए, उसकी बढ़ोतरी या दिनों दिन हमारे यहाँ हो रही हैं। It means in this chapter you will see how modern means of transport and communication serve as the lifeline of our nation and its modern इकोनॉमी। आज हम इस अध्याय में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो हमारी मॉडर्न, जो हमारी संचार है, जो हमारा परिवहन है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, उसके साधन हमारे देश और उसकी जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, उसको किस तरीके से संचालित कर रही है। It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today। आप देख रहे हैं कि यह जो स्पष्ट है, एकदम क्लियर है कि जो सघन और जो सक्षम परिवहन का जाल है, जो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, जो डेंस और एफिशिएंट, डेंस मतलब सघन और एफिशिएंट मतलब सक्षम, ये जो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वो संसार के साधन आज भी पूरे विश्व में बात करें, राष्ट्र में बात करें या स्थानीय व्यापार में बात करें, तो हर जगह यह पूर्व अपेक्षित है। टू ट्रेड ऑफ टुडे, यह हर जगह इसका उपलब्ध है सिस्टम, सारी व्यवस्थाएं इसमें बनी हुई हैं। आगे आइए चलते हैं ट्रांसपोर्ट। बच्चों ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट को हमने आपको बताया, ट्रांसपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन। परिवहन तो आप जानते होंगे, गाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो आइए हम जानते हैं परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में क्या है। तो पहला जो सिस्टम है वो क्या है? रोडवेज यानी स्थल परिवहन। रोडवेज मतलब स्थल परिवहन, जो किस पे चलता है? जमीन पर चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थल परिवहन कहते हैं। अब ये बात समझिए कि स्थल परिवहन क्या है, इसके क्या सिस्टम से आइए उसके बारे में जानते हैं। तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर। भारत विश्व के सर्वाधिक जो सड़क जाल है हमारे यहाँ, रोड नेटवर्क है जो, उस वाले देश में एक से एक है। मतलब सड़क नेटवर्क की बात करें, रोड नेटवर्क की बात करें, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा एक देश है। यहाँ जो सड़क है वो लगभग 56 लाख किलोमीटर, 56 लाख किलोमीटर है। यहाँ की जो रोड है, सड़क है, वो 56 लाख किलोमीटर है। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड अ रेलवेज, they still have an edged over railway in view of
the ease with which they can be built and maintained। यह जो सिस्टम है, भारत में जो सड़क परिवहन है, जो रोड नेटवर्क है, जो रोड ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो रेल ट्रांसपोर्ट हो, ये पहले प्रारंभ हुआ निर्माण और जो व्यवस्था है वो सड़क परिवहन, रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। जो निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन जो है वो रेल परिवहन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती मात्रा निम्न कारणों से हो रही हैं। द ग्रोइंग ट्रांसपोर्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विज़ रेल ट्रांसपोर्ट टू रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन्स। जो रेल परिवहन की अपेक्षा जो सड़क परिवहन की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है, आइए उसके बारे में जानते हैं। ये क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इन मच लोअर देन द रेलवे लाइंस। आप जानते हैं कि जो रेलवे लाइंस है वो बहुत ही कॉस्टेड होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसमें लगता है ना। तो जो रेलवे लाइन की अपेक्षा जो सड़क निर्माण है उसकी लागत बहुत कम होती है। बी क्या कह रहा है, रोड कैन ट्रेवर्स comparatively more distracted and undictating टोपोग्राफी। जो अपेक्षाकृत जो ऊबड़ खाबड़ या विभिन्न भूभाग हैं उन पर सड़कें बनाई जा सकती हैं, लेकिन रेलवे लाइन नहीं बनाई जा सकती। रेलवे लाइन को बनाने के लिए हमें सिर्फ मतलब समतल ज़मीन की आवश्यकता होती है। सी क्या कह रहा है, रोड कैन नोगिटेट हायर gradients of slope and as such can traverse mountains such as the Himalayas। जो ढाल की प्रवणता है तथा जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें सड़कों को बड़े आसानी से बनाया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है, बल्कि रेलवे लाइन को नहीं किया जा सकता है। डी क्या कह रहा है, जैसे डी क्या कर, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। जो हम कम व्यक्तियों की अपेक्षा बात करें, कम दूरी की बात करें, वो कम वस्तुओं की बात करें, तो इसमें परिवहन के जो सड़क हैं उसमें बहुत ही कम खर्च, मितव्ययी मतलब कम खर्च वाले होते हैं, है ना। ये रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस में होते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, दस द कॉस्ट ऑफ लैंडिंग एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग इन मच लोअर। क्या है, ये घर घर सेवाएं हमको दरवाजे से दरवाजे तक उपलब्ध कराता है तथा जो सामान चढ़ाने और उतारने, लोडिंग और अनलोडिंग करने की जो अपेक्षाकृत है ये भी बहुत कम होती है। एफ क्या कह रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। सड़क परिवहन जो है अन्य परिवहनों के साधन के उपयोग में जैसे एक कड़ी से के रूप में कार्य करता है। जैसे हमें रेलवे स्टेशन जाना है, हमें एयरपोर्ट जाना है, हमें सी पोर्ट जाना है, तो हर जगह पर हमें ये सड़क जो है पहुंचाती है। In India, roads are classified in the following 6 classes according to their capacity. Look at the map of national highways and find out about the significant रोल प्लेड बाय दीज रोड्स। भारत में जो सड़कें हैं उनकी जो क्षमता है उसके आधार पर इन्हें 6 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल जो हमारे हाईवेज़ हैं, उनके मानचित्र में देखिए और इन सड़कों की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये होता है। तो सबसे पहला जो है गोल्डन जो हमारा क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़ है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जिसे हिंदी में कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग इसे हिंदी में कहते हैं, ये है। तो इसके बारे में आइए जानते हैं। क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाई 6 लेन सुपर हाईवेज़। जो सरकार है, भारत सरकार है, उसने दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन जो हमारी
सुपर हाईवेज हैं, महाराजमार्ग जो हैं उनकी सड़क परियोजना प्रारंभ की है ना। तो ये जो द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स लिंकिंग श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी तमिलनाडु एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर आसाम एंड पोरबंदर गुजरात आर पार्ट ऑफ द दिस प्रोजेक्ट। इसमें क्या कौन इस परियोजना में कौन कौन लोग आते हैं? इसमें दो ग्वालियर जो प्रस्तावित है, प्रथम जो हमारा हमारा क्या है नॉर्थ साउथ जो उत्तर दक्षिणी गलियारा है कॉरिडोर है, उसमें श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ा जाता है, तथा जो दूसरा जो हमारा कॉरिडोर है जो पूर्व पश्चिम की दिशा से आता है ना, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से आता है। जो इसमें क्या है सिलचर जो आसाम में पड़ता है तथा पोरबंदर जो गुजरात में पड़ता है, सिलचर से पोरबंदर तक जोड़ने का काम सेकेंड कॉरिडोर की जो लाइन है पूर्व पश्चिम की ईस्ट वेस्ट की वो काम करती है। तो ये बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, याद रखिएगा इसको। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवेज इज़ टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। इस जो हमारा ये सुपर हाईवेज है जो महाराजमार्ग है, इनका प्रमुख जो उद्देश्य है, इसका जो मोटो है वो क्या है, भारत में जो मेगा सिटीज़ हैं उनके मध्य की जो दूरी है वो परिवहन समय को बहुत कम करने का ये इनका मोटो है। These highways projects are being implemented by the National Highway Authority of India NHAI। नहाई याद रखिएगा, नहाई का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ना। ये याद रखिएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड वाला चलते हैं नेशनल हाईवेज। अब तो आइए, अभी हमने क्या पढ़ा, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। अब हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवेज जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री। जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है देश के हमारे जो दूर दूर के भाग हैं उसको जोड़ता है। एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री जो हमारे दूर के भाग हैं उनको जोड़ता है। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर, ये क्या है, प्राइमरी रोड सिस्टम है एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट CPWD। याद रखिएगा CPWD का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD। तो ये जो है इसका जो पहला तो ये क्या करता है, जो हमारे दूर के देश क्षेत्र हैं उनको जोड़ने का काम करता है। इसके बाद ये जो हमारे प्राथमिक जो षड्यंत्र हैं, सड़क यंत्र हैं जिनका निर्माण हम रख रखाव या हमारे CPWD के अंतर्गत किया जाता है, ये तो सिस्टम आ गया। अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस। बहुत सारे ऐसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारे हाईवेज हैं है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर फैले हुए हैं, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फैले हुए हैं। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज़ कॉल्ड नेशनल हाईवेज नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। जो ये देखिए ये चीज़ें जो हैं इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जो हमारा पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो हमारा पहला नेशनल हाईवेज है वो क्या है, पहला है जिस जो हम दिल्ली से अमृतसर के बीच है, जिसे हम हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं, उसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे फर्स्ट के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारा ऐतिहासिक जो हमारा हिस्टोरिकल है शेरशाह सूरी मार्ग, उसे हम शेरशाह सूरी मार्ग को ही हम राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज 1 के नाम से जानते हैं। याद, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये जो हमारा फर्स्ट नेशनल हाईवेज है वो किसको किसको जोड़ता है, दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। दिल्ली से अमृतसर के बीच में है जिसे हम शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं और नेशनल हाईवे फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका ऐतिहासिक नाम
हिस्टोरिकल नेम इसका है शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग नेशनल हाईवे का पहला नाम है, जिसे हम हिस्टोरिकल नेम के नाम से जानते हैं। उसका नाम है शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज फर्स्ट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। दूसरा है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या है बच्चों, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। स्टेट हाईवे जिसे हम कहते हैं राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवेज को राज्य राजमार्ग, आइए इसके बारे में जानते हैं। रोड लिंक अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। जो राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती हैं, उन सड़कों को हम स्टेट हाईवेज के नाम से जानते हैं। यानी जो क्या करते हैं, एक राज्य की जो राजधानी है, उस राज्य की राजधानी से जो जुड़े हुए जो ज़िले हैं, उनके हेडक्वार्टर से मुख्यालयों से जोड़ने का जो काम करती है, उसे हम स्टेट हाईवेज के नाम से जानते हैं। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड द मेंटेन बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इसको क्या करता है, जो हमारे जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं या जो राज्य है, स्टेट है हमारा जो, या यूनियन टेरिटरी है ना, उन क्षेत्रों की व्यवस्था तथा जो उसका बनाने निर्माण करने का जो दायित्व है, हमारे स्टेट के जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है PWD, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ना, उसका होता है। यानी स्टेट हाईवेज को कौन बनाता है, PWD। नेशनल हाईवेज को कौन बनाता है, CPWD। याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। आगे चलिए, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होती है बेटा, जिसे हम कहते हैं जिला मार्ग। डिस्ट्रिक्ट रोड जिसे हम क्या कहते हैं, जिला मार्ग। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद द अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। दीज रोड्स आर मेंटेन बाय द जिला परिषद। ये जो सड़कें होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, इन्हें विभिन्न प्रशासनिक जो हमारे केंद्र हैं, जो हमारे जिला, एक जिले से कई गाँवों को जोड़ने का काम करती है, इन सड़कों की व्यवस्था या उत्तरदायित्व कौन करता है, जिला परिषद का काम करता है। यानी इसका जो सिस्टम मिलेगा वो जिला परिषद के नाम से मिलता है। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको अभी ये हमारा जब ख़त्म होएगा तो मैं आपको एक मैप के माध्यम से, आपकी किताब में आगे दिया हुआ है उसके माध्यम से भी आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा। थर्ड है अदर रोड्स, अन्य जो सड़कें हैं वो क्या है, रोड रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेज विथ टाउन्स एंड क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। दीज रोड्स रिसीव स्पेशल इम्प्यूट्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द country is linked to a major town in the country to all एंड ऑल सीजन्स मोटरेबल रोड्स। जो हमारे इस वर्ग के अंतर्गत जो सड़कें आती हैं, जो अदर रोड्स के अंतर्गत जो सड़कें आती हैं, वो हमें ग्रामीण क्षेत्रों तथा जो हमारे गांव होते हैं, उससे गाँवों को क्या करती है, शहरों से जोड़ने का काम करती है। आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, ये आप बोर्ड देखते होंगे अलग अलग जगहों पर लगे। इसके तहत सड़कें का डेवलपमेंट किया जाता है, इसे विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं, है ना, जिसमें देश के जो हमारे प्रत्येक गांव हैं या प्रमुख जो शहरें हैं उनको पक्की सड़कों से जोड़ते हैं, है ना, वहाँ ट्रांसपोर्ट चलाने का काम, जिससे ट्रांसपोर्ट वहाँ चल सके, ये जोड़ने का काम करती हैं। आगे हैं बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स क्या है बच्चों, आप जानते हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकिंग कंस्ट्रक्शन। जो सिस्टम है, ये मैप दिया है, आगे हम इसको पढ़ाएंगे, है ना बच्चों। तो अभी हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। जो हमारी जो उपरोक्त सड़कें हैं, जो हमारी बॉर्डर्स रोड्स हैं, सीमांत जो हमारी सड़कें हैं ना, इनके अतिरिक्त भारत सरकार हमें प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स भी दिया है। जो देश के जो हमारे बॉर्डर रोड्स क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर हैं, उनके सड़कों का निर्माण करना व उनकी देख रेख करता है।
This organization has established in 1960 for the development of the road and strategic importance of the northern and northeastern border areas. यह जो संगठन है, ये जो सीमांत सड़कें हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो 1960 में, याद रखिएगा 1960, ये ज़रूर याद रखिएगा, में बनाया गया था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बनाया गया? 1960 में, जिसका जो मोटो था वो क्या था? जो हमारा उत्तर और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसकी जो सामरिक महत्व है, उसकी सड़कों का विकास करना, ये उसका मेन मोटो था। इम्पोर्टेंस इन द नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज़, इनको जोड़ने का काम, उनका विकास करने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन का था जो 1960 में बनाया गया था। ठीक है। These roads have improved accessibility in areas of different trains and have helped in the economic development of these areas. जो इस सड़कें हैं, इन सड़कों का जो विकास है, दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास भी बहुत सहायक हुई है। तो ये चीज़ें आप समझिएगा। रोड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर दियर कंस्ट्रक्शन सच एज मेटल एंड अनमेटल्ड रोड्स। मेटल रोड्स में बी मेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट और इवन bitumen of local. Therefore these are all weather roads. Unmetalled roads go out of यूज़ इन द रेनी सीज़न। जो हमारे सड़क परिवहन हैं, इनके प्रयुक्त पदार्थ जो भी आधार पर हमारे कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं, इनका वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। जो पक्की सड़कें हैं, सीमेंट है, कंक्रीट की जो हैं, जो तारकोल की जो बनी हुई हैं, जो डामर जिसे बोलते हैं उसकी बनी हुई, इस सब सारी चीज़ें इस 12 मासी सड़कें हैं। ये हमेशा परमानेंट 12 महीने चलती हैं, चाहे वो कच्ची सड़कें हो, ऋतु में अनुपयोगी भी हो जाती हैं। जो कच्ची सड़कें हैं, जब बरसात होती है तो इसका जो उपयोग है वो कम हो जाता है, क्योंकि लोग मिट्टी वाले सड़क में नहीं जाना चाहते। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम आपको ये मैप पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, मैप के माध्यम से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।